अब देखिए बच्चों, देखिए इसको याद करना, ठीक है। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। सर्वनाम का रूप क्या होता है? नहीं बदलता है। ऐसे में वाक्यों में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग जाना जा सकता है। माने संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, लेकिन उसका सर्वनाम का रूप क्या होता है? कभी नहीं बदलता, ठीक है। ऐसे में वाक्य में प्रयोग किए गए क्रिया शब्दों से ही सर्वनाम का लिंग जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक वचन बहुवचन है ना, जैसे हम लोग, जैसे वचन के कारण सर्वनाम के रूप में परिवर्तन होता है। वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे मैं का क्या हो जाएगा? हम। मैं का क्या हो जाएगा? हम। मेरा का हमारा। मेरा क्या हो जाएगा? हमारा। मुझे का हमें। मुझे का क्या हो जाएगा? हमें। उसका का उनका। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, है ना। मैं का वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, लेकिन सर्वनाम का रूप नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे वचन के कारण ही सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे मैं का हम, मैं हम। मेरा हमारा। मेरा क्या हो जाएगा? मेरा एक वचन हो गया, लेकिन उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा। मुझे एक वचन, मुझे क्या हो जाएगा? एक वचन, लेकिन इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमें। मुझे का एक वचन हो जाएगा, है ना, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? हमें। अब उसका क्या हो जाएगा? एक वचन। उसका का बहुवचन क्या हो जाएगा? उनका, है ना, उनका हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए तू, इसका एक वचन है ना, ये तू क्या हो जाएगा? एक वचन है। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम। क्या हो जाएगा? तुम। अब देखिए तेरा, तेरा क्या हो जाएगा? एक वचन है, तो तेरा क्या हो जाएगा? तुम्हारा। क्या हो जाएगा? तुम्हारा। अब देखिए यह क्या है? एक वचन। यह एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये। इसका क्या हो जाएगा? ये। अब जैसे तुझे, तुझे का क्या हो जाएगा? तुझे एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम्हें। क्या हो जाएगा? तुम्हें। समझ गए? इसीलिए बच्चों वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वनाम के भेद बता दिए आपको। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो। हम आपको परिभाषा के साथ बताएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और छठा में क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, अपना, स्वयं, निज, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, जैसे बोलते हैं ना मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक, जिसके निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। जैसे क्या होता है? जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है, ठीक है। इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चित नहीं होता है। मैं परिभाषा से बात बताऊंगा, अभी मैं समझा दे रहा हूँ इस तरह का इसका अर्थ, ठीक है। अनिश्चयवाचक जो निश्चित नहीं होता है। जैसे मुझे कोई बुला रहा है, ठीक है, निश्चित है कौन आपको बुला रहा है, ये निश्चित तो नहीं है आपको बुला रहा। कौन बुला रहा? मुझे नहीं मालूम, कोई भी हो सकता है ना। उसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक में होता है एक दूसरे का संबंध होता है ना, एक वाक्य से दूसरा वाक्य संबंध। जैसे बोलते हैं ना, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। सही बात है, जो पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा? पास होगा, सफल होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सिंपल। जैसे उसमें क्या लगता है? हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं। प्रश्नवाचक, समझ गए? क्या देते हैं उसमें? प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। किसमें? हाँ, उसमें लगाते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए निजवाचक। निजवाचक मतलब क्या हो जाएगा? जो काम अपने स्वयं के लिए किया जाता है, अपने स्वयं के लिए किया जाता है। समझ गए? जो काम आप स्वयं कर रहे हो आप। जैसे
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं अपने आप खा लूँगी, मैं अपने आप खा लूँगी, ठीक है, अपने स्वयं के लिए किया गया है। ये क्या होता है? मैं अपने आप खा लूँगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका, ये करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो समझ गए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।